अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर अलजब्रा का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल लीनियर मैपिंग और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लीनियर मैपिंग और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है हम उसको देखेंगे कि लीनियर मैपिंग और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, और इसकी डेफिनेशन को हम एग्ज़ाम्पल्स की मदद से एलेबोरेट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो आप लोगों को लीनियर मैपिंग और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स, इधर एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि लीनियर मैपिंग और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये एक ही चीज़ के दो नेम हैं, ठीक है। ये दोनों आपकी सेम डेफिनेशंस हैं। अब आपके पास क्वेश्चन में दिया जाए कि आप किसी मैपिंग को लीनियर या किसी ट्रांसफॉर्मेशन को या किसी मैपिंग को लीनियर किस तरह से प्रूव करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स, अगर आप सबसे पहले देखें तो इधर वी और यू हमारे पास ये टू वेक्टर स्पेसेस दी गई हैं जो कि किसी फील्ड के पे डिफ़ाइन की गई हैं, ठीक है। इधर के हमारे पास कोई भी फील्ड है और वी और यू ये दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं जो कि इस फील्ड के पे डिफ़ाइन किए हैं हमने, और हमने एक मैपिंग एफ़ ली है जिसको हमने वी वेक्टर स्पेस से यू वेक्टर स्पेस पे डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इस मैपिंग को हम लीनियर उस वक़्त कहेंगे अगर आपके पास ये एफ़ या ये जो मैपिंग हमारे पास है ये इन थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास वो एफ़ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि एफ़ जो है हमारा वो ज़ीरो वेक्टर पे ज़ीरो वैल्यू हमें दे, ठीक है। एफ़ जो है वो ज़ीरो वेक्टर पे हमें ज़ीरो वैल्यू देनी चाहिए, ये इसकी फ़र्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में ये है कि आपने ये जो हमने वी फंक्शन डिफ़ाइन किए है, ये मैपिंग डिफ़ाइन की है वी से यू में, आपने इस जो फर्स्ट वेक्टर स्पेस होगा आपने उसमें से कोई भी टू वेक्टर्स लेने हैं, ठीक है। जैसे मैंने यू और वी लिए हैं, इसको इधर मेंशन भी किया हुआ है कि यू और वी हमने वी में से इस वी में से वेक्टर्स लिए हैं। तो आपने इस वी में से टू वेक्टर्स लेने हैं, उनको ऐड कर लेना है, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, वी में से टू वेक्टर्स लेने हैं, उन दोनों को हमने पहले ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इनके ऊपर ये ऑपरेटर एफ़ जो है इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो एफ़ को जब आप अप्लाई करेंगे तो अगर तो एफ़ ये यू वेक्टर पे और वी वेक्टर पे दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा तो देन हम कहेंगे कि हमारी जो गिवन मैपिंग है वो लीनियर मैपिंग है या वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। सॉरी, इसकी जो थर्ड कंडीशन है उसको भी हमने चेक करना है। थर्ड कंडीशन में हमारे पास क्या है कि अगर हम ये जो वेक्टर u है जो कि हमने v में से दो वेक्टर्स लिए हैं, इसको आप किसी स्केलर k के साथ मल्टीप्लाई करें और स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये ऑपरेटर f जो है उसको अप्लाई करें, तो फिर ये जो स्केलर है ये इस f ऑपरेटर साइन से बाहर आना चाहिए, ठीक है। अगर स्केलर इस f से बाहर आ जाएगा तो देन ये हमारी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और कोई भी मैपिंग जिसके ऊपर ये तीनों कंडीशंस हमारी फुलफ़िल होंगी उस मैपिंग को हम लीनियर मैपिंग या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट कंडीशन इसमें बहुत कंपलसरी है। आप लोगों ने जितने भी मैपिंग्स को चेक करना है उसमें सबसे पहली कंडीशन ये ज़ीरो वेक्टर वाली इसी को ही चेक करना है, ठीक है। अगर आपकी इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी या फेल हो जाएगी तो फिर हमारी जो मैपिंग होगी वो लीनियर मैपिंग या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो आपने अगर तो आप लोगों को जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट है उसको देख के डायरेक्टली आप लोगों को पता चल रहा है कि अगर आप इन तीनों में से कौन सी कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई करें तो ये फेल हो जाएगी, तो फिर आप जस्ट वो वाली कंडीशन ही क्वेश्चन में राइट कर दें जो इसके ऊपर फेल हो रही है, ठीक है। तो फिर जो बाकी अदर कंडीशंस होंगी उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो चले हम इसकी चलते हैं एक डेफिनेशन की तरफ। इसकी एक और डेफिनेशन हमने डिफ़ाइन की हुई है, ठीक है। तो उसमें आप अगर देखें तो इसमें आपकी जो सेकंड और थर्ड कंडीशन है, ठीक है, ये जो सेकंड और थर्ड कंडीशन है इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके
हमने एक न्यू डेफिनेशन बनाई हुई है, ठीक है। तो ये न्यू डेफिनेशन आपके पास ये है कि अगर आप यू वेक्टर को किसी स्केलर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वी वेक्टर को स्केलर बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इनको आप पहले ही दोनों वेक्टर्स को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर आप इनको ऐड करें, और ऐड करने के बाद आप उसके बाद इसके ऊपर ऑपरेटर एफ़ जो है वो अप्लाई करें। तो अगर आप ये काम करते हैं तो फिर आपका जो दोनों स्केलर्स हैं ये इस ऑपरेटर से बाहर आने चाहिए, और एफ़ जो है वो दोनों वेक्टर्स यू और वी पे सेपरेटली अप्लाई होना चाहिए। तो अगर आप ये वाली सिंगल कंडीशन चेक करेंगे तो फिर आपको जो मैंने प्रीवियस पेज पे डेफिनेशन लिखी थी सेकंड और थर्ड, फिर वो दोनों कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन दोनों कंडीशन की जगह पे ये वाली एक सिंगल कंडीशन ही चेक कर देंगे। लेकिन जो ज़ीरो वेक्टर वाली कंडीशन है वो दोनों डेफिनेशंस में चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। ये हमारे पास एक मैपिंग है जिसको मैंने आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में डिफ़ाइन किया हुआ है, और डिफ़ाइन इस तरह से किया है कि जब आप एफ़ को इस आर स्क्वायर के वेक्टर के ऊपर एक्स और वाई के ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो इसकी आउटपुट जो है वो हमें इस फॉर्म में मिलती है। मींस के जो इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें कैसे मिलेगा, आप इसमें एक्स और वाई दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट की जगह पे आप जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कैसे बनेगा, आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। सेकंड एलिमेंट कैसा बनेगा, सेकंड एलिमेंट की जगह पे आपने इसी का फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा उसको आपने इधर मेंशन कर देना है। तो ये मैपिंग हमने इस तरह से डिफ़ाइन की है। तो चलें अब हम इसके ऊपर जो 3 कंडीशंस हमने लिखी हैं डेफिनेशन में उनको अप्लाई करके देखते हैं। जी स्टूडेंट, तो देखें ये मैपिंग मैंने इधर दोबारा से लिख दी है जो क्वेश्चन में डिफ़ाइन की गई थी। अब इसमें हमने फ़र्स्ट कंडीशन अपनी चेक करनी है। तो हमारी फ़र्स्ट कंडीशन क्या थी, हमने ज़ीरो वेक्टर चेक करने हैं। तो ज़ीरो वेक्टर मींस कि आप इसमें एक्स की जगह पे भी ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वाई की जगह पे भी ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये 0 + 0 0 हो गया और इधर भी 0 हो गया। मींस कि आपका ये ज़ीरो वेक्टर जो है वो ज़ीरो वेक्टर पे ही मैप कर रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन इधर सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड कंडीशन में हमने क्या करना था, सेकंड कंडीशन के लिए हमने इसमें जो 2 वेक्टर्स हैं आर स्क्वायर में से 2 वेक्टर्स लेने हैं और उन दोनों का पहले हमने सम फाइंड करना है, ठीक है। तो चलें पहले हम आर स्क्वायर में से 2 वेक्टर्स जो है उनको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इसमें हमने 2 वेक्टर्स जो डिफ़ाइन किए, इसमें मैंने u वेक्टर्स को ले लिया u1 u2 एंड जो v वेक्टर है इस v वेक्टर को मैंने सपोज कर लिया v1 एंड v2, ठीक है। ये हमारे पास 2 वेक्टर्स आ गए। अब आपने पहला काम क्या कर लेना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो u + v को आप ऐड करें तो इसमें u + v का क्या आंसर हमारे पास आएगा, आपके पास मींस के ऑर्डर पेयर, इधर आपने सिंपल क्या करना है, ऑर्डर पेयर्स की एडिशन करनी है। मींस के जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको फर्स्ट में ऐड कर देना है, जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसको सेकंड में ऐड कर देना है, ठीक है। कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। u1 को मैंने v1 में ऐड कर दिया और u2 को v2 में ऐड कर दिया। तो इसी तरह से अब आप इन दोनों के ऊपर u के ऊपर भी अब आपने f अप्लाई करना है, v के ऊपर भी f अप्लाई करना है और u + v के ऊपर भी f अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं पहले u के ऊपर f अप्लाई करता हूँ। अगर मैं u के ऊपर f अप्लाई करता हूँ तो u हमें क्या, इसकी आउटपुट हमें कैसे मिलेगी, u के चले मैं एलिमेंट्स भी लिख देता हूँ। अब u आपके पास u के एलिमेंट हैं u1 u2, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आप जब f अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले तो इन दोनों को सम कर देगा, ठीक है। मींस के ये आ जाएगा u1 + u2 और जो इसमें हमने सेकंड एलिमेंट लिखना है, सेकंड एलिमेंट आपका ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे इधर आ जाएगा ये u1। इसी तरह से आप v के ऊपर भी f अप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 v2 और इसमें भी आप इसी तरह से करेंगे। ये पहले तो इन दोनों एलिमेंट का सम आ जाएगा और जो सेकंड एंट्री है हमारी उसकी जगह पे ये ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें अप्लाई कर दें f को इसके सम के ऊपर u + v के ऊपर। तो f ऑफ u + v करेंगे तो इसमें ये आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये u + v हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो चले मैं इसके भी पहले
जो एलिमेंट्स हैं या ऑर्डर पेयर की फॉर्म है उसमें इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो ये आ जाएगा u1 प्लस v1 एंड u2 प्लस v2, ठीक है। अब आप इसके ऊपर जो f हमने डिफ़ाइन किया हुआ है ये वाला, इसको अप्लाई करेंगे। मींस के फर्स्ट में हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड कर देना। ये आ जाएगा u1 प्लस v1। इसके बाद जो सेकंड है वो आ जाएगा u2 प्लस v2, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट पे हमने इन दोनों ऑर्डर्स पेयर को ऐड कर दिया। और सेकंड जो इसका एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं कि जो इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है उसको हम इसकी जगह पे लिख देते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो u1 प्लस v1 है, तो ये आ जाएगा इधर, ठीक है, u1 प्लस v1। तो ये आ गया। अब इसको फर्दर हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई अब हमने इसको इस फॉर्म में करना है कि आपका एफ ऑफ यू और एफ ऑफ वी आ जाए। तो इसमें एफ ऑफ यू बनाने के लिए हमें u1 प्लस u2 चाहिए, एफ ऑफ वी के लिए जो पहला एलिमेंट है v1 प्लस v2 चाहिए। तो इसका मतलब आपने इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें u वाली इंट्रीज को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है इसमें u वाली इंट्रीज को सेपरेट कर लेना है और v वाली इंट्रीज को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो इनको अगर आप सेपरेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको आप इधर से लिख सकते हैं u1 प्लस u2, ठीक है। ये आ जाएगा u1 प्लस u2 इंटू इधर से भी जो फर्स्ट वाला है, इधर से भी जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको ले लें, ठीक है। u1 प्लस u2 इंटू u1 प्लस v1 प्लस v2 इंटू v1, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया कि u1 वाली इंट्रीज़ का एक अलग से, क्योंकि इसके अंदर तो u1 वाली इंट्रीज़ जो है वो u1 प्लस u2 की फॉर्म में आ रही हैं, तो इसलिए इसको प्लस की फॉर्म में लिखा। लेकिन इसमें जो u की इंट्री आ रही है वो u1 सिंगल इंट्री आ रही है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब इसका मतलब जब आप इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को आप ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, तो ये सम करने के बाद इधर हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अब आप देखें, अब इधर हमारे पास ये बन गया है u1 प्लस u2 इंटू u1। तो u1 प्लस u2 इंटू u1 ये हमारा किसके इक्वल था, f ऑफ u के, ठीक है। चलो इसको मैं इधर नंबर दे देता हूँ इक्वेशन का, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक है। तो मैंने दोनों इक्वेशन का इधर रेफरेंस यूज़ कर लेता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट। अगर आप 1 और 2 को देखें तो लेफ़्ट साइड पे इधर हमारे चल रहा है ये एफ ऑफ यू प्लस वी, और इधर ये आ जाएगा एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी, ठीक है। तो ये हमारी इसकी जो सेकंड कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होगी। अब थर्ड कंडीशन में क्योंकि हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का करना है, तो पहले आप इसमें के ऑफ यू को डिफ़ाइन कर लें। तो के ऑफ यू हमारे पास आ जाएगा के u1 इंटू के u2, क्योंकि u हमने पीछे डिफ़ाइन किया था u1 u2। अब आप इस के u के ऊपर f अप्लाई करें तो f ऑफ के u हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने पीछे जिस तरह से काम किया था कि पहले फर्स्ट वाली इंट्री बनाने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, और जो इसकी सेकंड इंट्री है वो इसकी फर्स्ट इंट्री होगी, ये के ऑफ u1 आ जाएगा। अब आप इसमें देखें तो सब टर्म्स में से के इधर से कॉमन आ रहा है, तो ये u1 प्लस u2 इंटू u1 आ जाएगा। और ये हम इक्वेशन नंबर 1 को इधर यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये सारी वैल्यू एफ ऑफ u के इक्वल है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर चुके हैं। तो चलिए मैं इसका रेफरेंस भी इधर दे देता हूँ, फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमने देखा है। तो अब इधर आपके पास ऑल कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई हैं, ठीक है। इधर आप लिख दें हैंस, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर मैंने एंड पे लिख दिया कि ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो एफ इज़ लीनियर, और या ओवर जो गिवन मैपिंग दी गई है वो लीनियर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोगों ने, अब कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आप लोग इस तरह से उसको बहुत आसानी के साथ लीनियरिटी जो है उसकी चेक कर सकते हैं। जस्ट आपने ये तीनों कंडीशन चेक करनी है। तो मैं अभी वीडियो थोड़ी सी हमारी लेंथी हो गई है, तो मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो का पार्ट 2 भी बनाता हूँ, ठीक है। तो पार्ट 2 में मैं कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करता हूँ जिसमें
जो हमारी गिवन मैपिंग है वो कुछ में लीनियर को प्रूव करके दिखाता हूँ, किसी में नॉट लीनियर प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये लेंथ हमारी, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है तो इसी वजह से मैं इसी लेक्चर का पार्ट 2 जो है वो बनाता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।